हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। मैं मनीष कल्याण लेकर आया हूं आप सभी के लिए इंग्लिश की एक शॉर्ट समरी की सीरीज, जिसके अंदर हम सभी चैप्टरों को कवर करेंगे और साथ ही साथ उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को भी ट्राई करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस प्रकार से हम इन पूरी सीरीज को देखने वाले हैं और फिर कुछ क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अ लेटर टू गॉड आस्था की एक कहानी है, जिसमें एक गरीब किसान जिसका नाम लेंचो होता है, उसकी भगवान पर आस्था को बताया गया है। किसान होता है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है ओलावृष्टि की वजह से, और वो बहुत दुखी हो जाता है। तो फिर वो अपने परिवार के लिए भगवान को एक पत्र लिखता है ताकि उसकी मदद कर सके अगली फसल तैयार होने तक, और उसमें एड्रेस वो भगवान को करता है और डाकघर में उस पत्र को डाल आता है। तो तब पोस्टमैन इस लेटर को पढ़ता है, तो बाद में फिर वो निर्णय लेता है कि मैं इसकी मदद करूंगा, क्योंकि भगवान की प्रति जो उसकी आस्था है उसको ठेस नहीं पहुंचाना चाहता था। इसीलिए उसने जो उसके कर्मचारी थे और वहाँ के, उनसे सबसे पैसे इकट्ठे किए और खुद अपनी सैलरी में से भी उसने पैसे इकट्ठे किए और एक लिफाफे में डाल दिए ताकि उसकी मदद हो सके। उसको 100 पैसों की जरूरत थी, लेकिन 70 पैसे ही वहां पर हो पाते हैं। जब वो किसान अगले हफ्ते आता है, तो वो देखता है कि उसे वो पत्र मिल जाता है रिप्लाई के रूप में, और उसमें 70 पैसे थे। तो दोबारा से शिकायत करते हुए फिर से भगवान को एक पत्र लिखता है कि भगवान, हालांकि आपने तो पैसे पूरे भेजे थे, आपकी कोई गलती नहीं है, मैं आपसे शिकायत नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो बैंक के कर्मचारी है उन्होंने धोखा किया मेरे साथ और इसमें से 30 पैसे निकाल लिए और मुझे केवल 70 पैसे दिए। तो क्वेश्चन में क्या क्या है। तो वाई डिड लैंचो नीड मनी, क्यों चाहिए थे उसको पैसे। तो ट्रैक्टर वैक्टर खरीदने के लिए तो नहीं चाहिए थे, जाहिर सी बात है। तो किससे इसको पैसे चाहिए होंगे, ठीक है ना। टू बाय ए ट्रैक्टर, बिल्कुल नहीं। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, हाँ बिल्कुल ठीक है, वो अपनी फैमिली को भूख से बचाना चाहता था, इसलिए उसको पैसे चाहिए थे। हाउ मच मनी डिड लैंचो आस्क फॉर, कितने पैसों की उसने मांग करी थी। तो उसने 100 पैसों की मांग करी थी, ये सभी को पता है, वेरी गुड। आगे चलते हैं। व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, तो क्या थी उसकी एक ओनली इकलौती होप, क्या थी। तो लैंचो होप फॉर सम रेन फॉर हिज क्रॉप, यानी वो चाहता था कि जो उसके जो खेत है, उसके जो फसल है, अपने फसल के लिए वो बरसात चाहता था। व्हाट डिड द पोस्ट मास्टर डू देन, तो क्या किया था पोस्ट मास्टर ने उसकी हेल्प के लिए। तो तुम्हें पता ही है कि उन्होंने पैसे इकट्ठे किए और उनको दिए, ठीक है ना। चलिए, हु रीड द लेटर, तो किसने पढ़ा था वो लेटर, तो पोस्टमैन ने वो लेटर पढ़ा था और उसके बॉस ने, ठीक है ना। चलिए भाई आगे देखते हैं। तो आगे जो कहानी, नेल्सन मंडेला के जीवन का कुछ अंश लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम वो साझा करते हैं, है ना, इस चैप्टर के अंदर। उस समय जब उनको चुना गया प्रेसिडेंट के रूप में, तो वहां पर एक समारोह हुआ, शपथ समारोह, उसमें उनको बुलाया गया। उसी की चर्चा करते हुए इस कहानी में वो बताते हैं, और किस प्रकार से उन्होंने रंग भेद के खिलाफ लड़ाई करी, है ना। बताते हैं कि कुछ इस विपत्ति के समय में भी कुछ लोग थे जो उनका साथ देते रहे। इसको अच्छे से पढ़ना है और पढ़कर जाना है एग्जाम के अंदर, ठीक है। इससे आपकी कई सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं। तो व्हाट चेंज ब्रॉट इंटरनेशनल लीडर्स टू साउथ अफ्रीका, तो ये एंड ऑफ अपार्थाइड, ये उसने इसका अंत किया था, है ना। जो रंग भेद था, रंग भेद के खिलाफ उसका अंत कर दिया था उसने, ठीक है। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीका फर्स्ट कैसा प्रेसिडेंट बना था, तो व्हाइट तो बिल्कुल नहीं बना था, हाँ ब्लैक प्रेसिडेंट वो वहां का बना था, ये बात बिल्कुल 100% सत्य है। तो इसके साथ आप जा सकते हो। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है कि व्हेन वाज इनोग्रेशन डे, अभी अभी मैंने बताया कि जो उसका इनोग्रेशन डे था वो था 10th मई, 10th मई, ओके 10th मई। इट वाज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट, नेक्स्ट इट वाज सेलिब्रेशन ऑफ साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट कैसा, बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट रहेगा बिल्कुल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या आता है। तो आगे की जो स्टोरी आती है वो आती है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, मतलब इसमें दो स्टोरी है, लेकिन हम यहाँ पर एक स्टोरी की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हिज फर्स्ट फ्लाइट इज अ स्टोरी अबाउट द फर्स्ट फ्लाइट ऑफ अ बेबी सीगल। मतलब इसमें एक छोटा बच्चा होता है सीगल, जिसको उड़ना नहीं आता, उड़ने से बहुत डरता है। उसके भाई बहन को उड़ना आता है, लेकिन वो नहीं उड़ता, क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो जहां पर उसने जन्म लिया है उस चीज को छोड़ना नहीं चाहता। उसकी माता उस पर खूब चिल्लाती है, खूब डांटती है, उसके पिता भी चिल्लाते हैं,
लेकिन इन सबके बावजूद भी वो नहीं उड़ पाता। उसके उसके छोटे भाई बहन उसका मजाक उड़ाते हैं कि इसको उड़ना नहीं आता, है ना। फिर वो अपने छोटे भाई बहन को देखता है कि खूब गोता लगा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, धूप सेक रहे हैं, इन सबको करते हुए देखता है, लेकिन वो खुद नहीं उड़ पाता क्योंकि उसे डर होता है कि कहीं वो चट्टानों के बहुत दूर ना निकल जाए, वो नीचे ना गिर जाए। इस प्रकार से वो डरता रहता है। एक बार उसको बहुत भूख लगी होती है तो वह अपनी माता को बुलाता है कि खाना लाने के लिए। उसकी माता एक छोटा सा पीस ले कर आती है मछली का, लेकिन वो कुछ समय के लिए रुक जाती है। जब वो रुकती है, क्योंकि जो सीगल होता है उसको बहुत भूख लगी होती है, इसलिए वो झपट्टा मारता है। जैसे वो झपट्टा मारता है तो वो उसकी फर्स्ट उड़ान होती है और वो फर्स्ट उड़ान उसकी खुशी में बदल जाती है, सब खुश हो जाते हैं और फिर वो अपने परिवार के साथ उड़ने लगता है। तो ये एक कहानी है छोटी सी, ये बल्कि पूरे चैप्टर का ये निचोड़ है। यहाँ पर अगर इस चैप्टर से कोई भी लॉन्ग क्वेश्चन आता है, पूरे समरी को लिख सकते हैं उसके अंदर कंप्लीट। चलिए देखते हैं, हु इज द ऑथर ऑफ हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो फर्स्ट ही ऑप्शन इसका करेक्ट है ना, लियामो फ्लैहर्टी। और वाई वॉज द सीगल्स अफ्रेड टू फ्लाई, क्यों डरती थी वो उड़ने से, तो ही वॉज ए कॉवर्ड। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, वो कायर नहीं थी। ही वॉज अफ्रेड हिज विंग्स विल नॉट सपोर्ट हिम। हाँ, ये ऑप्शन ठीक है कि उसके जो पंख है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो डरती थी उड़ने से। ठीक है, आगे देखते हैं। व्हाट फूड डिड द सीगल्स मदर्स गेट फॉर इट। उसकी माता क्या लेकर आई थी उसके लिए खाने के लिए, तो फिश लेकर आई थी, है ना, सभी को पता है। अफ्रीका का बच्चा बच्चा इस बात को बता सकता है। ओनली हिज फादर वॉज लुकिंग एट द यंग सीगल, नहीं। ओनली हिज फ्रेंड वॉज लुकिंग एट द यंग सीगल, बिल्कुल नहीं। हिज मदर, ओके, ओनली हिज मदर, ओनली हिज मदर वॉज लुकिंग एट द यंग सीगल, यानी उसकी माता ही थी केवल जो उसके लिए खाने की देखभाल करती थी या लेकर आई थी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखते हैं इसी प्रकार से आगे की कहानी जो है द डायरी